स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज हवा के नाक व मुंह से निकलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, जो हवा है वो हमारे मुख व नाक से कैसे निकलती है, उसके साथ कौन से स्वरों का उच्चारण होता है, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। देखिए, हवा के मुख और नाक से निकलने की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? इसमें पहला है निरानुनासिक। निरानुनासिक मौखिक स्वर। ठीक, इसी को निरानुनासिक भी कहते हैं, इसी को मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। और दूसरा है अनुनासिक स्वर। ठीक, एक है निरानुनासिक या मौखिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। तो चलिए इसको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक, तो चलिए पहला है निरानुनासिक स्वर या मौखिक स्वर। तो ऐसे स्वर, देखिए ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारी नाक से ना होकर बस मुंह से निकले ना, मतलब हवा जो है हमारी नासिका से नहीं, मुख से। मौखिक है ना, मतलब निरानुनासिक यानी नाक से नहीं, मुख से होकर हवा जो है निकले। मतलब ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारी नाक से ना होकर मुख से निकले, तो ऐसे स्वरों को ही निरानुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। ठीक, मतलब जो हवा है, हम कोई भी चीज उच्चारित करते हैं तो हवा जो है हवा या तो अंदर की तरफ जाती है या तो बाहर की तरफ। अक्सर जो है हवा बाहर की तरफ आती है। तो ऐसे स्वरों का उच्चारण करते टाइम जो निरानुनासिक या मौखिक स्वर हैं, ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारी नाक से ना निकलकर वो मुख से जो है बाहर आती है। तो ऐसे स्वरों को ही निरानुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। ठीक, इसमें जो है हवा जो है बस मुख से बाहर आती है। ठीक, नाक से नहीं, मुख से बाहर आती है। तो उसे जो है निरानुनासिक मौखिक स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं? अंतर्गत आते हैं हमारे अ, आ और ई। ठीक, देखिए इसको उच्चारित करिए तो जो हवा है वो हमारे जो है मुख से बाहर आ रही है, ना कि नाक से। नाक से नहीं, मुख से बाहर आ रही है ना। देखिए उच्चारित करिए हमारे साथ, अ आ ई ना, मुख से बाहर आ रही है ना, नाक से नहीं। तो ये यहाँ पे ये कौन से स्वर कहलाएंगे? निरानुनासिक या मौखिक स्वर। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अगले जो है अगले स्वर की तरफ चलते हैं, जो है अनुनासिक स्वर। कौन सा? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक यानी नासिक यानी नासिका। ठीक, नासिका यानी नाक, जो हमारी नाक है। तो इसके नाम में है इसका वो अर्थ छिपा है। मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो, उन्हें जो है अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है नाक व मुख दोनों से निकले, दोनों से बाहर आए। ठीक, अनुनासिक स्वर में को उच्चारित करते समय हवा नाक व मुंह दोनों से बाहर आता है। तो ऐसे स्वरों को जो है अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, और निरानुनासिक में क्या था कि हवा केवल मुख से बाहर आती थी, नाक से नहीं आती थी, बस मुख से बाहर आती थी। लेकिन अनुनासिक में नाक, हवा और
मतलब हवा नाक व मुख दोनों से आती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, चलिए बताते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आ, ठीक, आ, ई, ठीक, ये स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, आ, ई, ठीक, ये तीनों स्वर अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और निरानुनासिक के अंतर्गत आ, ई आते हैं। ठीक, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हवा के नाक व मुंह की से बाहर आने की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है निरानुनासिक या मौखिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। निरानुनासिक के अंतर्गत आते हैं आ, ई, जो कि मुख से हवा बाहर आती है, और इसमें नाक व मुख दोनों से बाहर आती है अनुनासिक में। इसके अंतर्गत ये स्वर आते हैं आ, ई। ठीक, तो ये हो गए हमारे हवा के बाहर निकलने की स्थिति के आधार पे जो है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे